हेलो दोस्तों, मैं हूं अंशिका और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर, जहां पर हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए फ्री टारगेट बैच लेके आए हैं। और इस फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है आपको 90% प्लस मार्क्स दिलाने का। और यहाँ पर हम एकदम फ्री चला रहे हैं। इसमें सारी क्लासेस लगभग कंप्लीट ही हो गई हैं। सभी सब्जेक्ट की सबके प्रैक्टिस सेट शुरू होने ही वाले हैं। साइंस के तो चल ही रहे हैं प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर हम अपना शेड्यूल चलिए देख लेते हैं एक बार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्लास क्या है शेयर कीजिए, ताकि लोगों को क्या है जो डीएलएड कर रहे हैं वो भी एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। चलिए, यहाँ हमारी सुबह 10 बजे साइंस की क्लास होती है, जिसमें प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इसके बाद सुबह 11 बजे क्लास होती है, ये इंग्लिश की क्लास होती है। उसके बाद शाम को 4 बजे होती है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसके बाद हमारी क्लास होती है शाम को 5 बजे हमारी क्लास होती है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। क्या होती है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये क्लास मेरी है, मैं आपको इसमें पढ़ा रही हूँ, ये आपका 2 है। इसके बाद शाम को 6 बजे क्लास होती है, हमारी हिंदी की क्लास होती है। और इसके बाद शाम को जब 9 बजे क्लास होती है वो हमारी मैथ की क्लास होती है। यहाँ पर ये हमारा शेड्यूल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ताकि आपको ये हमारा टाइम टेबल याद रहे। चलिए, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। इसमें मैं आपको सिलेबस लगभग कंप्लीट ही पूरा करा चुकी हूँ, पूरा हो चुका है। ये आपको जो थर्ड लास्ट यूनिट है उसका जो मैं लास्ट टॉपिक लेके आई हूँ। वैसे तो कल ही हमारा क्लास ख़त्म हो गया था पोषाहार मिड डे मील पे, लेकिन ये टॉपिक भी जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो लगभग पूछा तो नहीं गया है, लेकिन आगे पूछने की संभावना है। एग्जामिनर के दिमाग की कुछ नहीं पता, क्या पूछ ले। आगे देखते हैं, इस विषय का नाम देख लेते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, चलिए हम यूनिट 3 में देखते हैं कौन सा टॉपिक है। हमारा टॉपिक नंबर 16 है। ये हमारा है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, निःशुल्क यूनिफॉर्म और विद्यार्थियों के लिए हेतु क्या है फर्नीचर की बात कही गई है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। चलिए, छात्रवृत्ति वितरण और अन्य प्रोत्साहन जो योजनाएं हैं। शिक्षा व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति की कुंजी है। शिक्षा क्या है? व्यक्ति की और समाज की क्या उन्नति की कुंजी है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग भारतीय विद्यार्थियों की स्कूली एवं उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का क्या है वित्तीय पोषण करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इससे विद्यार्थियों में क्या होता है शिक्षा के प्रति क्या है रुचि एवं विद्यालय के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। ये योजनाएं राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकार के माध्यम से चलाई जाती हैं। ठीक है, जो हमारी छात्रवृत्ति जो वितरण किया जाता है ये हमारी राज्य और केंद्र सरकार जो है मिलकर चलाती है। और इनके द्वारा क्या है बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, ताकि वो स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित हों और आकर्षित हों, इसके लिए क्या छात्रवृत्ति चलाई जाती है। ये क्या है उनके क्या आर्थिक जो उनकी समस्या होती है उसके लिए भी क्या ये दूर करती है, और क्या बच्चों के शिक्षा में सहायक बनती है। चलिए हम इसके बारे में और आगे देख लेते हैं। इसमें दिया है छात्रवृत्ति वितरण द्वारा सरकार की इच्छा है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं की पढ़ाई में क्या है धन की समस्या उत्पन्न ना हो। यही मैंने अभी आपको बताया है कि जो बच्चे पढ़ाई के लिए पैसे के लिए व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, या इस वजह से क्या है उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्या हमारी ये छात्रवृत्ति जो हमारी सरकार द्वारा चलाई जाती है, इससे क्या जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं वो भी धन के अभाव के कारण जो है शिक्षा से वंचित नहीं रह पाते, वो भी क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति निधि छात्र छात्राओं के राष्ट्रीयकृत बैंक में क्या है स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों के जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनमें क्या होता है ये छात्रवृत्ति दे दी जाती है। 10 वर्ष तक की आयु वाले अध्ययनरत छात्र छात्राओं का बैंक खाता उनके अभिभावकों की संरक्षता
ठीक है, से में खोला जाता है, मतलब कि माँ बाप की जो है उपस्थिति में और उनकी देख रेख में क्या है, ये हमारा अकाउंट खोला जाता है। 10 वर्ष के ऊपर आयु वाले छात्र छात्राओं का खाता उनके स्वयं के नाम से खोला जाता है। ठीक है, छात्रवृत्ति का खाता बैंक में बचत शून्य ओपनिंग बैलेंस के आधार पर खोला जाता है। ठीक है, इसमें आप जीरो बैलेंस कह सकते हैं कि जीरो बैलेंस वो खाता होता है जो खोला जाता है जिसमें कि आपकी छात्रवृत्ति आती है। कि छात्रवृत्ति का वितरण क्यों किया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या दिया है, छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नवत निर्धारित समिति द्वारा की जाती है। जो निर्धारित समिति बनाई जाती है उसके द्वारा छात्रवृत्ति का जो वितरण किया जाता है। इसमें पहला क्या है, पहला पॉइंट दिया है, इसमें पहला पॉइंट दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, निम्न तरीके की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कक्षा 1 से लेकर 10 तक के लिए। इसमें पहला क्या है, ग्राम प्रधान जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य तथा सामान्य वर्ग का एक सदस्य जो उम्र में क्या है वरिष्ठतम हो वो क्या होता है, इसका सदस्य होता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा है संबंधित विद्यालय का प्रधान अध्यापक जो होता है सदस्य एवं संयोजक होता है। ठीक है, इसमें और क्या संबंधित विद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य जाति का वरिष्ठतम अध्यापक क्या होता है, इसका सदस्य होता है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है, फिर इसमें ग्राम पंचायत में स्तर समस्त विद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति का निर्धारण करने हेतु क्या है, निर्धारित धनराशि क्या है, संबंधित ग्राम शिक्षा निधि के खाते में स्थानांतरित की जाती है और धनराशि भेजने की सूचना ग्राम प्रधान एवं प्रधान अध्यापक के माध्यम से ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, इसके बाद क्या है, ग्राम शिक्षा निधि का खाता प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक एवं क्या है ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जाता है। ठीक है, जो खाता खोला जाता है 1 से 10 तक के लिए, कक्षा 1 से 10 तक के लिए, उसमें क्या प्रधानाध्यापक जो होती हैं स्कूल की जो प्रिंसिपल होती हैं ग्राम की वो, और जो या प्रधानाध्यापक हों या एक ग्राम प्रधान का जो संयुक्त होता है उसके क्या होते हैं हस्ताक्षर किए जाते हैं जो बैंक का खाता खोला जाता है। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट दिया है, सेकंड पॉइंट दिया है शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 10 के छात्र छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति का वितरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। वो हमने अभी पढ़ा था, जो पहला नंबर वो था गांव में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हम देखते हैं जो शहर में छात्रवृत्ति देने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें पहला क्या है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम, वहाँ पर हम क्या ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे गांव स्तर पर। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में क्या है नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित क्या होते हैं वार्ड कोष्ठक के निर्वाचित सभासद जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, जो वार्ड के उसके क्या सदस्य होते हैं। वहाँ पर क्या है जो ग्राम पंचायत हैं उसके जो वरिष्ठ थे वो सदस्य थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सभासद का निकटतम प्रतिद्वंदी सदस्य होता है, या तो उसका कोई निकटतम प्रतिद्वंदी सदस्य होगा। और क्या होगा, विद्यालय प्रबंधन समिति अनुसूचित जाति जनजाति के सभी सदस्यों के अतिरिक्त सामान्य ज्ञाति का एक क्या है सदस्य जिसे समिति द्वारा नामित किया जाए वह क्या होता है इसका सदस्य होता है। ठीक, यहाँ पे क्या विद्यालय जो प्रधान अध्यापक हैं वो होंगे। ठीक है, नगर पालिका में जो सभासद होगा वो होगा, या सभासद का कोई निकटतम वो सदस्य बन सकता है, और जो अनुसूचित जनजाति से वो भी इस समिति का सदस्य बनता है। आगे हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है अनुसूचित जाति जनजाति तथा समान जाति का एक वरिष्ठतम अध्यापक क्या होता है इसका सदस्य होता है। नेक्स्ट में क्या निजी प्रबंधन तंत्र द्वारा संचालित विद्यालय में विद्यालय के प्रबंधक द्वारा नामित प्रतिनिधि क्या होता है सदस्य जो अन्य प्रोत्साहन योजनाएं जो है चलाई जाती हैं। ठीक है, इसमें हम एक बार देख लेते हैं डाटा
कि कितना कितना कैसे कैसे दिया हुआ है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए वर्ग दिया है आपका, जो जाति दिया है, जो जिस वर्ग से हैं, ठीक, समान है, पिछड़े हैं, अब सब क्या क्या 1 से 5 है, 10 प्रति माह क्या दिया है, ये 25 दिया है, ये माह 12 माह की दी जाती है, ठीक है। ये इस टाइप से ये बनाया जाता है। इसके बाद क्या शहरी में दिया जाता है, ये ग्रामीण ये आयु सीमा होती है, ठीक है, इसमें ये निर्धारित की गई है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए अच्छे से। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत निम्नलिखित की महत्वपूर्ण योजनाएं जो संचालित की जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जो छात्रवृत्ति वितरण है, जो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जो चलाया जा रहा है, ताकि सर्व शिक्षा का क्या हो सके, सार्वभौमिकरण हो सके, ठीक है। इसके लिए जो अन्य योजनाएं भी हैं वो चलाई जा रही हैं, वहाँ पर हम जानेंगे आगे की अन्य योजना क्या क्या चलाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं पहली क्या व्यवस्था की गई है, जो अगली है। इसमें है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की व्यवस्था, जो हमारे सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या है, छात्रवृत्ति के बारे में जाना कि छात्रवृत्ति दी जाती है उसके तहत 1 से 10 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। जिससे क्या है, जो अपने खाने के लिए तक, जो अपने खाने को तक बहुत ही मुश्किल से जो है धन अर्जित कर पाते हैं, फिर वो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। इसी के लिए क्या है, इसी समस्या का हल करने के लिए क्या है, सरकार द्वारा राज्य केंद्र सरकार द्वारा क्या है, छात्रवृत्ति की योजना लाई गई है, ठीक है। ऐसे इसमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण की व्यवस्था भी की जाती है, ठीक है। बच्चों को क्या है, निःशुल्क जो है बुकें वगैरह दी जाती हैं, ठीक। इसमें क्या है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रति वर्ष 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। 1 से 8 तक को क्या है, निःशुल्क कराई जाती हैं। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों को क्या है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें क्या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या है, दी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान जो है केंद्र सरकार के विषय है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा क्या है, एक विषय है। अतः समान वर्ग के बालकों का जो सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत क्या है, आच्छादित नहीं हो पाते हैं, मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकार के बजट में दी जाने का प्रावधान है, ठीक है। जो केंद्र सरकार से छूट जाते हैं, तो क्या उनके लिए राज्य सरकार भी क्या है, वो अपने बजट में क्या निःशुल्क पुस्तकें का जो है प्रावधान करती है या व्यवस्था करती है बच्चों के लिए, ठीक है। फ्री और निःशुल्क एकदम ये पुस्तकें मिलती हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसमें है निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था, ठीक है। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की व्यवस्था, इसमें क्या है, विद्यालय एक क्या है, इकाई है। एक इकाई के रूप में उसमें एकता लाने के लिए विद्यालय का क्या है, यूनिफॉर्म गणवेश विशेष महत्व रखता है, ठीक है। क्या है, बहुत ही महत्व रखता है। इसमें शिक्षा परिषद प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा आकाशीय सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्या है, अध्ययनरत बालकों को क्या है, प्रति बालक को क्या है, दो सेट क्या है, निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। क्या है, बच्चों को क्या है, निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है, उसमें बच्चों को क्या है, 2 सेट दिए जाते हैं, ठीक है। ताकि क्या है, स्कूल में एकता बनी रहे। क्योंकि अगर किसी स्कूल में जो यूनिफॉर्म नहीं होगी, उससे क्या होगा, अगर कोई बच्चा बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, एक बच्चा एक थोड़ा वैसे बार बार रिपीट करके वो पहन के आ रहा है, तो इससे क्या होगा, उनमें क्या है, एकता की भावना नहीं आएगी। उनको ऐसा लगेगा उन्हें कि हम इतने गरीब फैमिली से हैं कि हम बार बार रोज़ रोज़ या नए नए कपड़े बदल के नहीं पहन सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, इसीलिए सरकार ने क्या है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था की है। यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म से क्या है, हमारे जो विद्यालय में क्या एकता बनी रहती है, और इससे क्या है, बच्चों को भी लाभ मिलता है, ठीक है। आगे हम नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में है विद्यालय हेतु क्या है, फर्नीचर। विद्यालय हेतु क्या है, फर्नीचर की भी व्यवस्था की जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा फर्नीचर की भी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। उपयुक्त फर्नीचर
होने से क्या है, बच्चों का मन जो है अध्ययन में लगता है, ठीक है, तथा उससे क्या है, विद्यालय में छात्र की संख्या में भी कमी नहीं आ पाती है, ठीक है। अगर अच्छा फर्नीचर होगा तो बच्चे भी क्या है, उत्साहित होके और आकर्षक होंगे स्कूल की तरफ, और क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है, पढ़ने आएंगे स्कूल में आगे, क्या है, और छात्र संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। जो बच्चों की संख्या कम हो जाती है, जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ऐसी जो समस्या हैं वो नहीं होती हैं इन जो व्यवस्थाओं के द्वारा, ठीक है। आप चाहे उसमें छात्रवृत्ति ले लीजिए, चाहे जो निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण है उसको ले लीजिए, या फर्नीचर ले लीजिए, या आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। इससे क्या है, बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है स्कूल के प्रति, और वो उनके जो है ड्रॉप आउट की समस्याओं में क्या है, कमी आ रही है, और स्कूल में क्या है, बच्चों के नामांकन में वृद्धि हो रही है, ठीक है। छात्रों के लिए इन साधनों के होने से क्या है, शिक्षा के प्रति क्या उनके लगाव को बढ़ गया है, ठीक है। वही मैंने अभी आपको बताया कि उनका आकर्षण बढ़ गया है, उनका लगाव बढ़ गया है, और इससे क्या हुआ है, ड्रॉप आउट की जो समस्या थी वो कम हो गई है। हमारे सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा जो है ये सारी व्यवस्था, ये नए नए जो है योजनाएं लाई गई हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट इसमें है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं जो आवासीय विद्यालय होते हैं वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में जो बालिकाओं के लिए क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है कि वहाँ पर लड़कियाँ क्या है, वहाँ पे रहती भी हैं, पढ़ाई भी करती हैं, उन्हें खान पीने की व्यवस्था भी होती है, और क्या उनकी सारी जो चिकित्सा, चाहे उन्हें स्वास्थ्य से लेकर कोई भी परेशानियाँ, उन सब के लिए क्या है, कस्तूरबा जो गांधी आवासीय विद्यालय जो है चलाए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड में अपवंचित वर्ग की विद्यालय से बाहर की बालिकाओं तथा ड्रॉप आउट बालिकाओं की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से क्या है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की योजना का संचालित किया जा रहा है, ठीक है। ये एकदम से क्या है, फ्री योजना होती है, ठीक है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना। इसमें क्या होगा, बच्चे जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही अच्छे से पढ़ती हैं, और उन्हें बहुत ही अच्छा पढ़ाई वाला क्या होता है, वातावरण मिलता है, माहौल मिलता है, और जो घर में उन्हें नहीं मिल पाता है, ठीक है। इससे क्या है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। आज हमारे देश में लड़कियां सबसे आगे, बहुत आगे तक बढ़ गई हैं, ठीक है, चांद तक पहुंच गई हैं। आप देख ही सकते हैं कि पहला स्थान प्राप्त भी कर रही हैं, ठीक है। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, यहाँ पर ही हमारी क्लास कंप्लीट हुई है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि आपको हमारा पढ़ाई हो कैसा लगता है। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक। आप हमारे चैनल को जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या है, अपना 90% का जो टारगेट है, हमारा बैच चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो क्या है, प्राप्त कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि और भी लोग क्या हैं जो हमारी फ्री क्लासेस हैं वो देख सकेंगे। ये एकदम फ्री हैं आपके लिए, और ये नहीं है केवल एक ही सब्जेक्ट की चलाई जाती है, इसमें क्या है, सभी सब्जेक्ट को लेकर चला जा रहा है आपको, और टाइम टू टाइम आपको क्लासेस भी, पूरा कोर्स भी कराया जा रहा है, और क्या प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, ठीक है। आप इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारा टाइम टू टाइम मिल सके। ओके, धन्यवाद।